बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जॉली स्प्रिंग बैलेंस वो डिस्कस किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल्स यूजिंग जॉली स्प्रिंग बैलेंस। तो जॉली स्प्रिंग बैलेंस में हम स्मॉलर स्पेसिमेन जो है, लाइटर स्पेसिमेन और स्मॉलर स्पेसिमेन या मिनरल ग्रेन्स की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टील यार्ड बैलेंस, और जो साइंटिस्ट दिया जिसने ये बनाई थी या ये मेथड दिया था उसका नाम वाकर था। तो वाकर स्टील यार्ड बैलेंस फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्केल है वाकर स्टील यार्ड बैलेंस, ओके, हॉरिजॉन्टल बीम बैलेंस की तरह होती है ये। और मेनली ये किस के लिए यूज़ होता है? दिस इज़ मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर एंड लार्जर स्पेसिमेन, मिनरल स्पेसिमेन, ओके। तो इसकी जो अगर डिज़ाइन और जो कंस्ट्रक्शन है इस वाकर स्टील यार्ड बैलेंस की, इसमें क्या क्या होता है, ओके। एक ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल बीम है इसमें, ओके। इसमें ये नंबरिंग स्केल दी हुई होती है, ओके, नंबर्ड होता है ये, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल बीम। और एक इस हॉरिजॉन्टल बीम के एक एंड पे जो सपोर्ट, इसका वर्टिकल सपोर्ट होता है, और ओके, इट इज सपोर्टेड फ्रॉम वन एंड और ए नाइफ एज जस्ट लाइक दिस, ओके, नाइफ एज ऑफ ए वर्टिकल सपोर्ट। और इसी के एक एंड में एक काउंटर वेट होता है जिसको हम राइडर कहते हैं, और ओके, जो एडजस्टेबल होता है, ओके। जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तो उस जिस एडजस्टमेंट पर जो मूव करते हैं हम, ओके, तो फिर वही रखा जाता है ताकि वो जब हॉरिजॉन्टली ये बैलेंस हो जाती है तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट में फिर हम उसको मूव कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में या जो हम कहेंगे कि जब हम कोई मिनरल स्पेसिमेन, उसकी स्पेसिमेन ग्रेविटी जब डिटरमाइन करेंगे तो जिस पोजीशन पे वो बैलेंस करके हॉरिजॉन्टली बैलेंस करके फिर स्टेबलाइज होता है उसी पोजीशन में रखना पड़ता है जब तक ना एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ओके। देन एक और साइड में इसका सपोर्ट होता है, ओके, जिसमें वर्टिकल जो स्लॉट होता है जिसमें ये बीम का एंड जो है लॉन्ग एंड ये मूव करता है, ओके। तो ये हमें हॉरिजॉन्टल बैलेंस इस बीम की दिखाता है। हॉरिजॉन्टली जब ये बैलेंस होता है तो उस पोजीशन पे ये रहता है। इट इज़ एडजस्टेबल एज वेल, ओके। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। और इसी के एक एंड पे या इसी हॉरिजॉन्टल बीम पे फिर हम जो भी मिनरल स्पेसिमेन हमारा होता है उस पे हम जो है किसी थ्रेड से, या वही नायलॉन थ्रेड हो या स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो होता है उसी की मदद से फिर हम इसको टाई करते हैं या बांधते हैं। और इसमें दो ये सपोर्ट्स होते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, वर्टिकल सपोर्ट्स। अब जिस मिनरल स्पेसिमेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको हम सस्पेंड करते हैं इस आर्म पे, इस बीम पे, ओके। तो जब हम इस पे वेट सस्पेंड करेंगे तो जो है इम्बैलेंस हो जाएगी, ओके, क्योंकि इसमें टिल्टिंग हो जाएगी बीम में, क्योंकि वेट हम टाई करते हैं। तो इसी फिर इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने के लिए फिर हम इसको एडजस्ट करते हैं, ओके। ये मिनरल स्पेसिमेन हम जो है इट इज मूव्ड अलोंग दिस ग्रेजुएटेड बीम, ओके, so as to bring one end of the arm opposite the fixed end, okay, and position of the specimen of the arm is then noted. So ये मान लीजिए आप, ओके, इसको हम फिर मूव करते हैं जब तक ना ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाए, क्योंकि जब बैलेंस इसकी बिगड़ गई थी। तो जब ये बैलेंस हो जाता है हॉरिजॉन्टली तो जिस रीडिंग पे ये बैलेंस होता है कि वो फिर लिया जाता है, लेट दिस रीडिंग भी ए, इसको हम ए मान लेते हैं, ओके। दैट मीन्स हम एयर में इस स्पेसिमेन का वेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है साथ साथ, ओके। लेट्स अज्यूम दिस रीडिंग भी ए, ओके, जो रीडिंग हमने ली है इस पोजीशन पे जब हम बीक इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीम जो है इसको हम बैलेंस करते हैं राइडर से जो शॉर्ट आर्म पे होता है, जिसको मैंने पहले ही बताया है। फिर हम मिनरल स्पेसिमेन टाई करते हैं किसी थ्रेड की मदद से इस ग्रेजुएटेड आर्म पे।
तो फिर हम इसी स्पेसिमेन को इस बीम के अलॉन्ग मूव करते हैं जब तक ना ये बैलेंस दोबारा हो जाए, और फिर हम वो पोजीशन नोट करते हैं। लेट सपोज दैट इज़ ए। नाउ फिर क्या हम करते हैं, हम एक बीकर लाते हैं जिसमें 2, 3, 4 जो फील्ड होता है वाटर से। ओके, हम इस बीकर को जो है जो इज फुल ऑफ वाटर, इसको इस सस्पेंडेड स्पेसिमेन के नीचे, ठीक है, रखते हैं। दैट मीन्स मिनरल स्पेसिमेन को हम अब वाटर में जो इमर्स करते हैं ऊपर इसको वे करते हैं या उसका वेट लिया जाता है इमर्स करके, क्योंकि आपको याद है कि जब वाटर में जो वेट लॉस होता है इस स्पेसिमेन का भी वेट जो है वो लॉस होगा, सम वेट, इट विल शो सम वेट लॉस। ओके, इट विल बी रिकॉर्डेड। सो क्योंकि जब वेट लॉस होगा तो बैलेंस जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इस बीम की ये फिर अगेन टिल्ट हो जाएगी, इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको जो है जो बीकर है उस स्पेसिमेन को हम थोड़ा मूव करते हैं। ओके, स्लोली इसको मूव करते हैं जब तक अगेन ये बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो लेट दिस रीडिंग बी, उसको हम बी मानते हैं, इस रीडिंग का नाम बी देते हैं। वो कुछ वैल्यू आता है, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर हम जूम करेंगे ये बी है। और क्योंकि जो बैलेंस जो है ये इसका जो प्रिंसिपल है, ये मैकेनिज्म एक इस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ लिवर, ये आप याद रखना। दिस इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिवर, इस रूल पे ये जो है वर्क करता है मैकेनिज्म इसका। इसका मतलब ये है जो हम रीडिंग्स लेते हैं, प्रिंसिपल लिवर का मतलब है जो हम रीडिंग लेते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, दो रीडिंग्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द मिनरल। ओके, वेट ऑफ द मिनरल इन एयर एंड, एक तो हम एयर में लेते हैं, दूसरा हम वाटर में भी लेते हैं। ओके, रेस्पेक्टिवली। ओके, एयर में और वाटर में। जो प्रिंसिपल ऑफ लिवर, इट इज actually it is inversely proportional, it works on the inverse relationship, that mean inverse relationship of what, that means it is inversely proportional to the weight of the mineral in air and weight of the mineral in water। जिस तरह हम सीसा, ओके, इस पर एक जो इंसान अगर चढ़ता है, ये एक स्टून हम रखेंगे, दूसरी जो है हैवी स्टून रखेंगे, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगी। हेवियर इस कनस त्रकर पोतर एक साइड थो 2 किलो बे साइड 1 किलो टिल्ट गि झुक ज़्यादा वजन पे तमी हिसाब बेम साइड बे वजन त्रावान। ओके, सो यत वो कि अगर ये बैलेंस करें, ओके, अगर ये ज़्यादा वजन त्रो यत पलस आ ज़्यादा वजन कशर पे दूर हेको न ज़्यादा त्रित कह तेल ग बैलेंस करने खतर पे नज़दीक नज़दीक आन थोड़ा, अति ग बैलेंस। वह अगर लोत अगर नज़दीक थो तेल ग इम्बैलेंस। ओके, सह पे थोड़ा दूर नुन रस खंड, स्मॉलर लाइटर। ओके, सह पे ज़्यादा दूर नुन, हैवियर लार्जर सह पे थोड़ा नज़दीक थवन, सी गो इनवर्स रिलेशन। गोब आ ज़्यादा तेल नज़दीक पे थवन सह वेट कि हलोत आ ज़्यादा तेल पे दूर थवन। अथ इनवर्स रिलेशनशिप बेस पे पत यह कैलकुलेट करान। स्पेसिफिक ग्रेविटी फार्मूला पाई, वेट ऑफ सैंपल एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डेफिनिशन और रिलेशनशिप या फार्मूला। ये निवान गोडनथ एयरस मज वेट ऑफ सैंपल इन एयर, देन वेट ऑफ सैंपल इन वाटर, मगर तथ लिखान लॉस ऑफ वेट इन, ओके, वाटर, या लॉस ऑफ वेट ऑफ द मिनरल स्पेसिमेन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। सी गो एयरस मज सी पे अमुक वेट ते वाटरस मज सी अमुक वेट ते, वेट ऑफ सैंपल इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ द सैंपल इन वाटर व्हेन इमर्स्ड व्हेन डिप्ड इन इट। सो यह पे फार्मूलास मज पुट करान क्या गोडनिची ए दोयम न्यू बी। ओके, मिनरल स्पेसिमेन वेट इन एयर गो इनवर्स 1 by a, inverse of 2 1 by 2, inverse of 5 1 by 5। okay, so 1 by a inverse of specimen in air divided by, okay, so as बराबर गोडनेथ वो लॉस अत ग सैंपलस वाटरस मज कत बराबर ए माइनस दोयम रीडिंग बी, सी गो बराबर क्या एयरस मज कोत आमुत
पत्त येल्ले अस 20 निश रीडिंग नी तत कोता गो कम तत यी अस वैल्यू कि 4 गम 5 गम वगैरह सही गो a minus b मगर क्या कि इनवर्स रिलेशनशिप आसान सही गो 1 over a minus 1 over b येल्ले कैलकुलेट करान बे डबल फ्रैक्शन गोड करो इसे सिंप्लीफाई येल्ले ते डबल फ्रैक्शन आस तेल ये रिवर्स गसान डिवीजन बना मल्टीप्लिकेशनस में सिंपल मैथमेटिक्स सही गो 1 over a divided by या दमो पानी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into b गो b 1 into a गो a सही गो b minus a divided by a into b okay denominator that is ab that will be equal to 1 over a divided by or whole divided by मगर ये गैस ये कत मज कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशनस मज ट्रांसफार मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई मज कन्वर्ट करो डिवीजन तेल गसान इनवर्स मीन्स डिनोमिनेटर बना न्यूमरेटर बना डिनोमिनेटर सही गो ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए ये 1 into a into b minus a ओके ये हेको a a कैंसल कर तत रोद b into 1 सह गो b डिवाइडेड बाय अगर ये a1 b minus a दिमो ये 1 सह दिमो ये जर सह गो b 1 सह दिमो जर सह गो a सह गो b minus a ओके रिलेशनशिप द्राय b by b minus a that is the specific gravity b over b minus a is the specific gravity okay so this is how we determine specific gravity with the help of this Steelyard balance okay very important from the examination point of view long yथ मज जरूरी या जॉलीज या Steelyard balance दोनों थो जहनस मज बे ऑब्जेक्टिव the heavier to larger specimen खतर कुछ बैलेंस यूज करान सह Steelyard बैलेंस स्मॉलर लाइटर खतर करान जॉली स्प्रिंग बैलेंस यूज थवन याद पॉइंट्स so it's all about this Spring-Yard balance and गो मकला ये क्वेश्चन तम so next टॉपिक हम जो है स्टार्ट करेंगे और ओके एंड ओवर मिनरल